रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया तो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए वो फैसला बहुत बड़ा रहा और बहुत खुशी भरा रहा। अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहां पर मंदिर की नींव रखी जानी है, लेकिन उस मंदिर के नींव रखे जाने में बिहार का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। दरअसल बिहार के गया में फल्गु नदी है और फल्गु नदी की रेत का इस्तेमाल मंदिर निर्माण यानी कि राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा, जो बिहार के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात मानी जा रही है। जैसा कि आपको भी पता है कि भगवान राम का गया से बहुत गहरा संबंध रहा है। जब उनके पिता महाराज दशरथ का देहांत हुआ था तो गया के फल्गु नदी में ही भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान सीता मैया और लक्ष्मण के साथ मिलकर किया था। इसी को लेकर एक बड़ा संबंध माना जाता है भगवान राम का गया के साथ में। और अब खबरें निकल कर आ रही है कि गया के फल्गु नदी की रेत जो है वो राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी और साथ ही साथ गया के विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चांदी का ईंट भी उपहार स्वरूप वहां पर यानी कि अयोध्या में दिया जाएगा मंदिर निर्माण के लिए। जरा सुनिए इस विषय में विस्तार से प्रेमनाथ टैया बता रहे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के विभाग अचरक पुरोहित हैं। आप लोग पत्रकार बंधु से यह कहना है कि 1.25 करोड़ हिंदुओं की आस्था, जो हमारा भगवान श्री राम का जन्मभूमि का आस्था था, वो आज 1.25 करोड़ हिंदुओं की परिणाम मिला है कि हम लोग उस जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ है। और उस राम मंदिर के बहुत जल्द ही 5 तारीख को जो घोषणा की गई है कि भगवान श्री राम का नींव रखा जाएगा, उस दृष्टिकोण से पूरे देश के 7 समुद्र का पानी और सभी तीर्थों का मिट्टी और बहता हुआ पानी का वहाँ उस कार्यक्रम में सबका सहभागिता की गई है। और ये देश के हित के लिए अच्छी थी और बड़ी गौरवशाली हम लोग अपने आप को गयावासियों को समझना चाहिए कि उसी दृष्टिकोण से गया जी तीर्थ से भी यहाँ का मिट्टी और रेत उस पुण्य काम के लिए वहाँ मंगवाया गया है। और वहाँ के तत्काल जो हमारे ट्रस्टी हैं, विश्व हिंदू परिषद के सचिव जो हमारे ट्रस्टी हैं, वहाँ उनसे कल अचानक बात हुई। हम लोग विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने ऐसा प्रस्ताव दिया उनको कि भाई गया जी तीर्थ भी अपने आप में भगवान श्री राम से संबंधित एक प्रसिद्ध तीर्थ है। और उन्होंने भी गया में वनवास के समय माता सीता, भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण ने एक गया में राजा दशरथ जी को पिंडदान दिया था। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग भी गया जी तीर्थ का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वहाँ एक 1.25 किलो चांदी का ईंट का नींव में डालने के लिए एक प्रस्ताव हमने वहाँ दिया था, जिसपे वहाँ के ट्रस्टी लोगों से हम लोग को स्वीकृति दी गई है। और गौरव की बात है कि हम लोग को ये स्वीकृति मिलने के बाद पूरे गयावासियों में हर्ष का विषय है। उसी दृष्टिकोण से हम लोग अपनी 1.25 किलो ईंट की व्यवस्था में लगे हैं। सभी पदाधिकारी इसमें अपने अपने सहयोग श्रद्धापूर्वक करने का प्रयास किया है और हम लोग इसी काम को लेके वहाँ ईंट लेके जाएंगे। और जो हम लोग को भगवान श्री राम के रास्ते पर जो चलने का हम लोग शुरू से जो प्रयास किया है, उनके कर्मों का, उनके चरित्रों का, उनको हम लोग अपने जीवन में उतारते हुए वैसे ही संघर्ष करते हुए पूरे देश को, हमें और सारे गयावासियों को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ऐसा करके हम लोग अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यहाँ जो राम मंदिर जो अयोध्या में निर्माण हो रहा है जी, यहाँ से क्या क्या चीज मंदिर निर्माण के लिए ले जाया जा रहा है? यहाँ से देखिए, हम जैसी सूचना वहाँ से मिली है कि यहाँ से 2 महीने पूर्व में ही सब जगह से मिट्टी रेते जहाँ जिसकी जो महत्वता थी वो वहाँ पहले उपलब्ध हो चुकी है। और यहाँ से जो अपनी श्रद्धा रूप में जो भी देना भेंट करना चाहे, ऐसे रूप में हम लोग 1.25 किलो ईंट का जो आयोजन किया है देने का, वही यहाँ से विधि पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जाएगी। फल्गु के बालू भी गया है? फल्गु की बालू गई है, इसकी हम लोगों को सूचना मिली है कि फल्गु की रेते मिट्टी यहाँ से जा चुकी है। मंदिर में हर तीर्थों से, जहाँ जहाँ बहता नदी है, जहाँ जहाँ बहता तीर्थ है,
जो समुद्र है वो सब जगह का जो है वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, परिचय बता दीजिए। प्रेमनाथ टैया, विभाग अर्चक पुरोहित प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद गया महानगर इकाई। तो जैसा कि आपने सुना, बिहार वासियों के लिए काफी गर्व की बात है कि राम मंदिर निर्माण में बिहार के गया के फल्गु नदी के रेत का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि फल्गु नदी में जहां पर पिंडदान की प्रथा सदियों से चली आ रही है, उसकी शुरुआत भगवान राम के समय में ही हुई थी। तो काफी गहरा संबंध माना जाता है गया के फल्गु नदी और भगवान राम के बीच में। इसी को लेकर अब ये खबर आई है कि गया के फल्गु नदी के रेत का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ गया से चांदी का ईंट भी जो नींव रखी जाएगी मंदिर की, उसमें दिया जाएगा। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।